हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी हमारा चल रहा है, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किया था और समझा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अलग क्या है, अलग यही है कि जैसे हमें पीछे क्या होता था कि सिर्फ सिंगल था, यानी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि मुझे 2x + 5 गिवन था एंड दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x, यानी किसी पॉइंट में मुझे चेक करनी है यही फंक्शन वर्क करेगा। सेकंड टाइप में मैंने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन मुझे गिवन था x² - 9 होल डिवाइड बाय x - 3 था, तो दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, और यही क्या बोला कि 6 व्हेन x इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ आपको गिवन होता था, ठीक है। यानी दो कंडीशंस होती थी कि x जब जिस पे मुझे लिमिट चेक करनी है उसके इक्वल हो या फिर उसके अलावा हो, ठीक है। दो फंक्शन होते थे। अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया कि मेरा फंक्शंस क्या है, ठीक है, लेफ्ट में अलग डिफाइन है, राइट में अलग डिफाइन है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा अलग डिफाइन है, ठीक है। तो इनसे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुछ, ठीक है, जिससे बच्चों को गलती होने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ें हम सीखते हैं। द फर्स्ट वन, दिस इज ये आपको फंक्शन गिवन है x² + 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, यानी x जब 1 से बड़ा होगा तो मेरा फंक्शन ये होगा, x जब 1 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन ये होगा, और x जब 1 के इक्वल होगा तो मेरा फंक्शन ये होगा। और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है at x इज इक्वल टू 1। मुझे क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है at x इज इक्वल टू 1। तो कॉन्टिन्यूटी फिर से वही चीज़ मेरे पास कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ फंक्शन f(x) अगर इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन ax एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट a। अगर ये तीनों चीज़ें इस पॉइंट पे इक्वल हैं, इट मीन्स द फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम देखो, फंक्शन की वैल्यू सबसे आसान होती है, ये निकाल लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो f ऑफ मुझे क्या किसकी निकालनी है, ठीक है, 1 की, f(1). तो जब f(1) कैसे निकालते हैं, हम पहले सीख रहे हैं कि इस x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, यानी जब x 1 के इक्वल होगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, दैट इज दिस 2x + 3, क्या होगा 2x + 1 नॉट 3, ठीक है। अब इस x की जगह मुझे क्या रखना है 1, तो इस x की जगह मैं क्या रखूँगा 1 रखूँगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस यू गेट 3, हो गया भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब a क्या है यहाँ पे, मुझे किस पे चेक करनी है 1 पे, तो दैट इज 1 नेगेटिव ऑफ f(x), चलो मैं एक बार f(x) लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका क्या मतलब 1 नेगेटिव का मतलब कि मेरी जो वैल्यूज़ है वो 1 के कहाँ से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, इट मीन्स 1 से थोड़ी कम है, 1 से क्या है, छोटी है। तो जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मैं चेक करता हूँ कि व्हेन x इज लेस देन 1 योर फंक्शन इज दिस, दैट इज 3, इट मीन्स ये क्या होगा 3। अब ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, x का तो मैटर ही नहीं करता, इट मीन्स ये वैल्यू हमेशा ऐसी ही रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन तो ऐसी रहेगी क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट मीन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3, ठीक है, सिंपल है। दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x). अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा काम करेगा पहले ये देखते हैं, ठीक है। फंक्शन देखो x प्लस का मतलब x के राइट में, यानी x से थोड़ा बड़ा, x से बड़ा क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो दिस फंक्शन इज वर्क, इट मीन्स मेरा फंक्शन क्या होगा x² +2, ठीक है। अब प्रोसीजर से जाओ तो आपको वही करना है कि मैं ले लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 1 + h, तो अगर x 1 की तरफ जाएगा तो h कहाँ जाएगा 0 की तरफ, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट, तो h क्या बचेगा सिर्फ 0, ये प्रोसीजर है। अदरवाइज आप डायरेक्टली देखो यहाँ 1 पुट करके, ठीक है, 1 पुट करना इट मीन्स नॉट एग्जैक्टली 1, इट मीन्स मैं बोल जाऊँ कि x इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। जब x 1 को जाएगा तो ये मेरी पूरी लिमिट किसको जाएगी 3, यानी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे करना है, तो दिस बिकम हो गया। नाउ योर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x की जगह क्या रखोगे, दैट इज 1 + h होल स्क्वायर +2। नाउ लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं, लिमिट अप्लाई करोगे इसको देखो, फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये डायरेक्टली यहीं से ही हो जाएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। दिस बिकम योर 1 + 0 होल स्क्वायर +2, 1 + 1, 1 + 0 इज 1, 1² इज 1, 1 + 2 इज दैट इज 3। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरी राइट हैंड लिमिट
इज 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है और फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। मैंने कहाँ बताया, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब जो सीखने वाली बात ये है कि यहाँ से कुछ नई चीज़ें आती हैं कि मान लो ये मुझे कॉन्टिन्यूटी पूछ सकता था एट x इज इक्वल टू 0 भी तो पूछ सकता था, एट x इज इक्वल टू 2 भी तो पूछ सकता था, सॉरी। तो फिर मैं क्या करता, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चीज़ें आसान हो जाती है। अब मैंने बोला कि मान लो एट x इज इक्वल टू 0 पे मैं पूछ रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे ये पता करना है कि इसमें से फंक्शन कौन सा लूँगा मैं। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, लेस देन 1, तो x इज इक्वल टू लेस देन 1, इट मीन दिस फंक्शन इज वर्क व्हेन वी हैव टू फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, यस और नो, बिल्कुल। तो इसी के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, इसी के लिए सब कुछ निकालूंगा। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार इसी चीज़ को फिर से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट मेरी क्या होगी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो गलती करते हैं हम लोग वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो अगर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 चेक करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकालनी है, एट f ऑफ 0 निकालना है मुझे। f ऑफ 0 के लिए क्या वर्क करेगा, 0 इज लेस देन 1, एट मीन दिस विल वर्क, ठीक है। इसके लिए फंक्शन क्या होगा, दैट इज योर 3, ये हमेशा कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। अब मैं देखता हूँ 0 नेगेटिव, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ तो इसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा। अब सीधी सी बात है, 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो इट मीन्स 1 से छोटे जितने भी नंबर्स मैं लूँगा और 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेट बी दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1, इट मीन्स मैं जस्ट ये एक बोरिंग वैल्यूज देखता हूँ और जो कि बहुत नेग्लेजिबल होती है। जैसे हम ऐसे लेते हैं ना, यहाँ पे लिमिट्स में हमने पढ़ा होगा पहले भी, ये मेरी नेग्लेजिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इट मीन्स इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ही मान के चलो, तो अप्रोक्सीमेटली 0 है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, यही करेगा। तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होगी, ये फंक्शन क्या होगा, दैट इज योर 3, तो अगेन यू गेट 3। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 से बड़ा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में 0 से बड़ा सर 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है, 1 से बड़ा 0 से बड़ा, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही। लेकिन यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यूज लेनी है, 1 तो बहुत दूर रह गया, ठीक है। इट मीन्स 0 के नियर बाय, तो 0 के लिए क्या यूज करूँगा, अगेन योर फंक्शन इज द सेम, दैट इज योर 3, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3। इट मीन्स देखो लेफ्ट राइट और तीनों लिमिट्स, सॉरी दोनों लिमिट्स और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो अगेन इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा मिलता है कहीं पे भी, ठीक है, कि जिस पॉइंट पे इसने डेफिनेशन को चेंज किया है उसके अलावा किसी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो नो प्रॉब्लम, बस उसके लिए आप क्या करो, फंक्शन डिफाइन कर लो बस कि उसके लिए क्या मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है, क्या मुझे 0 से बड़ा या छोटा। अब इसको आइडेंटिफाई करने का सीधा तरीका देखो, अगर मुझे 0 पे निकालनी तो अगर वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 के इक्वल कुछ बोल रहा है तो ठीक है, 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन यूज़ करूँगा, 0 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज़ करूँगा और फंक्शन की वैल्यू यहाँ होगी। बट अगर जैसे इसमें बोला कि ये बात तो 1 की कर रहा है, 1 की कर रहा है, तो सिंपल सा आप देखो कि 0 क्या है, 1 से छोटा, इट मीन्स ये वाला फंक्शन मेरा वर्क करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को ले लो तीनों चीज़ें निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सिंपल है। सेम एज इट इज अगर मुझे एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालना होता तो मैं क्या करता, अब सिंपल से x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है तो फंक्शन क्या होगा, 1 से, यहाँ 1 पे डिफाइन है तो 1 से बड़ा, इट मीन्स ये वाला फंक्शन मेरा वर्क करेगा तीनों ही चीज़ों के लिए, कौन सा, x² प्लस 2, तो मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चेक करते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर मुझे 2 पे लिमिट चेक करनी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, f ऑफ 2 निकालना है, फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, दिस, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 2, दिस बिकम 2² प्लस 2, 2² इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है। अब हर जगह मुझे 2 ही चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा भाई, सेम है, x इज 2 क्या होता है, 1 से बड़ा, इट मीन दिस फंक्शन विल वर्क फॉर द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x² प्लस 2, ठीक है। अब इसको भी निकालोगे, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू, या डायरेक्टली पुट करोगे, दैट इज अगेन इट इज अप्रोचिंग टू 6, ठीक है। लिमिट्स का मतलब है ये 6 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। और क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू का मतलब है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6, ये फंक्शन की वैल्यू 6 है
बट लिमिट जब हम निकालते हैं तो ये अप्रोच करता है 6 को, यानी इसकी वैल्यूज 6 को अप्रोच करेगी। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड से। सेम एज इट इज जब मैं इसका यूज़ करूँगा देन योर फंक्शन इज सेम, अगेन यू गेट हियर 6। इट मीन दिस अगेन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाद में हम ये भी सीखेंगे डायरेक्टली यूज़ करना, कि मैं देख के बता दूंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो किस पॉइंट पे नहीं होगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये मुझे फंक्शन गिवन है f(x) और इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है कहाँ पे, 1/2 पे, और इसने बोला है कि मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे गिवन है, f अगर 1/2 मुझे निकालना हो दैट इज इक्वल टू 1। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स मुझे निकालना है, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव ऑफ f(x). तो पहले देखता हूँ मैं ये फंक्शन क्या होगा। 1/2 नेगेटिव मीन्स जब फंक्शन हाफ से छोटा होगा। हाफ से छोटा होने का मतलब है दिस, तो दैट इज दिस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 एंड दिस फंक्शन इज 1/2 माइनस x। ठीक है, तो x जब हाफ को अप्रोच करेगा तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, दैट इज अप्रोचिंग टू 0। कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सिंपल है, आसान है। ठीक है, आई थिंक ये प्लस होना चाहिए था क्वेश्चन में, माइनस ये। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, f(x) अगेन, अब 1/2 पॉजिटिव मीन्स जब फंक्शन 1/2 से बड़ा होगा। 1/2 से बड़ा के लिए दिस इज योर 3/2 माइनस x। x की जगह क्या करोगे, 1/2, देन यू गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3/2 माइनस 1/2, यू गेट 1। ठीक है, इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन and your right hand limit are equal, but it is not equal to the left hand limit. It means this function is not continuous at 1/2. ये फंक्शन मेरा क्या है, continuous नहीं है at 1/2। ठीक है, इसको आप प्रोसेसली करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, फिर x जब हाफ को अप्रोच करेगा तो h मेरा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। आप वैसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनमें मोस्ट प्रॉब्ली आप ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, जो आपको चीज़ बतानी थी, ठीक है, अब देखो कोई भी पॉइंट जस्ट हाफ और 1/2 के बीच में कोई पॉइंट 1/4 ले लिया मान लो मैंने। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 1/4 मीन्स it is smaller than 1/2 but it is greater than 0. It means this function will work for the right hand limit, left hand limit and the value of the function. ठीक है, ये मत कर देना कि 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटी कोई वैल्यू ढूंढने चले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हो जाएगा, एज इट इज 3/4 होगा तो ये, यानी इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी तो मैं ये फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये चीज़ हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीख ली। आज इसमें सीखने वाली बात क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0, मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि दिस फंक्शन विल वर्क व्हेन x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, यानी ये इसकी फंक्शन की वैल्यू तो ये दे देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f(0) मैंने निकाला, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस x की जगह 0 रखेंगे, दैट इज 1/2। ये चीज़ समझ में आई। व्हेन x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। एज इट इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकाल सकता हूँ। मैंने क्या निकाला, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और द फंक्शन क्या होगा, 1/2 माइनस x। क्या ये चीज़ समझ में आई। x जब 0 के इक्वल होगा तो यही फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली। x जब 0 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन वर्क करेगा, तो मैं इसकी लिमिट निकाला। अगेन व्हेन यू अप्लाइंग 0 यू गेट अगेन 1/2 राइट हैंड। अब मैं बात करता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्या मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ? क्या मेरे पास कहीं भी फंक्शन में ऐसा लिखा हो कि 0 से छोटा जब होगा तो क्या होगा? मेरे पास कुछ नहीं है। इट मीन्स सिंपली ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो लेट बी ये ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ ले सकते हो आप, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन, जैसे ये लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगा।
तो ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक डिफाइन, लेट बी दिस पॉइंट इज 1, एंड पॉइंट क्या आपका लास्ट वन, 1 के बाद में भी ये डिफाइन नहीं है। इसने बोला कि ये फंक्शन वर्क करेगा जब 1 से छोटा होगा ये फंक्शन वर्क करेगा जब x 1/2 से इक्वल होगा, और जो फर्स्ट फंक्शन है वो वर्क करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है ठीक है। इट मीन्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, ग्राफ एंड हो रहा है, मीन्स इस फंक्शन के लिए यहीं तक है ग्राफ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे जैसे हमने चेक किया x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो मैं दो ही चीज़ें निकाल पाया, क्या, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी क्या मिलता है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है भाई, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आपको अगर मिलता है तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड राइट, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो मैं सिर्फ यहाँ से जा सकता हूँ या फिर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर दो चीज़ें आपने निकाल लो, इट मीन्स तीसरी है ही नहीं, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये दो चीज़ें भी इक्वल हो, फॉर द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। आई बात समझ में? अगर मैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की बात करता हूँ, सेम एज इट इज अगर मैं राइट मोस्ट पॉइंट की बात करता, इन दिस केस दिस इज 1, ठीक है। राइट मोस्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूंगा, इन द केस ऑफ राइट मोस्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, अब देखो मैं यहां से जा सकता हूं, राइट से नहीं आ सकता, सिर्फ मैं लेफ्ट से जा सकता हूं। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू f ऑफ a, सिर्फ इतना चेक करना है मुझे, यानी इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था ठीक है। एज इट इज अगर मुझे 1 पे चेक करनी हो तो देखो इसके राइट से कुछ नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, इतना ही चलेगा। तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, f ऑफ 1 निकालूंगा, ठीक है, एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इसी फंक्शन की, अगर वो दोनों इक्वल आती है तो इट मीन्स दैट इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अभी तक हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते आ रहे थे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। अब नया क्या दिया, अब इसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मुझे ये k जो दे दिया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, बस आपको पता लग गया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वी कैन से सिंपली द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलेगी, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी यहाँ से मेरी फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी मुझे और राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो तीनों चीज़ें निकालते हैं, फिर तीनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपली मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, चलो f ऑफ 1 क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये दिस k x मीन्स 1 स्क्वायर, इट मीन दैट इज इक्वल टू k, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो भी मुझे सेम मिलने वाला है, ठीक है। एक बार चलो निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, फंक्शन ax स्क्वायर, जब x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँगा, अगेन यू गेट k, यानी मेरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है राइट हैंड लिमिट दोनों k है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब x 1 से छोटा होगा देन दिस इज कांस्टेंट फंक्शन मीन्स 4, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मुझे पता है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, अगर ये x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 4, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x tends to 1 positive of the function fx, this must be equal to the value of the function f of 1, ठीक है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या है 4, राइट हैंड लिमिट दैट इज k, दैट इज ऑल्सो k, इट मीन्स यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि k इज इक्वल टू क्या है 4, दैट इज योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, अगर कॉन्टिन्यूटी आ गई तो कुछ नहीं बचा, जस्ट जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, जो कंडीशन है वो लगाओ, यू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन,
ठीक है, अगेन क्या बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही प्रोसीजर सेम। अब देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज k, इट मीन्स मुझे सिंपल से दिख रहा है कि f ऑफ 2 क्या होगा, दैट इज योर k। अब मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है। तो देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिमिट निकालोगे इट्स इनफ, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स में हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, तो आप डायरेक्टली इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ कि लिमिट x टेंस टू कहाँ पे, 2 पे निकालनी है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स के लिए यही फंक्शन यूज होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेशन सेम रहेगी और इसका बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा, होल डिवाइड बाय x माइनस 2, ये लिमिट निकालनी है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, जहाँ रूट वाली टर्म मिल जाए, ठीक है, 99% केसेस ऐसा होता है कि मेरा कैसे सोल्व हो जाएगा, रेशनलाइजेशन से, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है। रेशनलाइज में क्या करोगे, इसी टर्म को सिर्फ बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस था तो मैंने प्लस लगाया, दैट इज 4x प्लस 4, और इसी से मैं कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है। अब ऊपर देखो a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 5x प्लस 2, रूट का स्क्वायर करोगे दैट बिकम 5x प्लस 2, बीच में साइन माइनस का, बी स्क्वायर मतलब 4x प्लस का स्क्वायर, तो रूट के ऊपर फिर से स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यू गेट 4x प्लस 4, ठीक है। नीचे वाली टर्म मेरी सारी एज इट इज, इट मीन्स x माइनस 2 into दिस कंप्लीट टर्म, इट इज 5x प्लस 2 एंड प्लस रूट ऑफ 4x प्लस 4, ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो क्या करता हूँ मैं, इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, दैट्स माइनस माइनस, ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, 5x माइनस 4x यू गेट x, प्लस का 2 माइनस का 4 यू गेट माइनस का 2, ऊपर क्या बचा x माइनस 2, तो इसको पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2। नाउ दिस x माइनस 2 एंड x माइनस 2 कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। ये कैंसिल आउट क्यों कर पाया, बिकॉज इट इज नॉट 0, x टेंस टू 2 है, x 2 की तरफ जा रहा है, 2 नहीं है, 2 होता तो ये 0 होता, तो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता था, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स, लिमिट अप्लाई कर दो, तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5, x की जगह रखोगे 2 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 एंड होल ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंप्लीफाई, 5 टू 10, 10 प्लस 2 12, ये बचा मेरा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 12 प्लस 8 प्लस 4 12 अगेन रूट 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 2 रूट 12, और रूट 12 क्या होता है मेरा 4 इंटू 3, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 बस 2 बाहर अंदर भी है, तो दैट इज 4, 2 2 4 रूट 3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, k की, बट नॉर्मली हम नीचे रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 से डिवाइड कर दो, तो गेट रूट 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा रूट 3 इंटू रूट 3, 3 4 जा 12, तो दैट इज योर आंसर, सिंपल है भाई, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे ये आंसर कैसे है, सिंपल सा है भाई, ये मेरी लिमिट की वैल्यू है और किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के, दिस मस्ट बी इक्वल टू k ना, तो वो कंडीशन लगानी है, जस्ट आपको पुट कर दें, यू गेट योर आंसर, हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, बट थोड़ा सा लेवल है, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर बोथ द क्वेश्चंस, एंड दिस इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, और वो कहाँ पे x इज इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल स्टार्ट करते हैं एज इट इज, दिस फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या 1/2, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस कहाँ है, एट x इज इक्वल टू 0, तो सिंपली एक चीज़ तो मुझे मिलती है कि f ऑफ 0 क्या होगा, दैट इज 1/2, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन दिस बिकम 1/2, ओके, पहली चीज़ मिल गई। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पर मुझे लिमिट देखनी किसकी, इसकी, 1 माइनस कॉस kx होल डिवाइड बाई x साइन x, ठीक है। 90% हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म ही मिलती है, जहाँ पे हमें कुछ करवाना तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलती है, ठीक है। फिर भी अगर चेक करना चाहो तो अगर मैं x 0 रखता हूँ तो दिस बिकम cos 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ऊपर मेरा क्या होगा 0 को अप्रोच करेगा, नीचे क्या होगा x इज 0, अंदर कुछ भी होगा, साइन x भी 0 होता है, 0 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0, ये दोनों क्या है 0/0 की फॉर्म आ रही है, इट मीन्स दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इट मीन्स वी हैव टू मैनिपुलेट दिस, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, देखो मेरे पास जहाँ भी कोस दिखे, अगर आप साइन या टेंजेंट में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो तो बेस्ट रहता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास उनके लिए क्या होते हैं
डायरेक्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट्स के लिए कि मैं डायरेक्टली अप्लाई करके उनके लिए आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा मेरा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल ये है उसका क्या कर दो, यहाँ पे हाफ कर दो, या थीटा होता तो मैं इसको थीटा बाई 2 लिख देता। यहाँ पे क्या है, के एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ मीन्स के एक्स बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0, अगर लिमिट कहाँ जा रही हो 0 को, तो साइन x बाय एक्स क्या हो जाता है मेरा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन x बाय एक्स मतलब इसके साथ जो एंगल है साइन के साथ वही टर्म नीचे होनी चाहिए और दोनों क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो x 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, इट मीन्स 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ देखूँ तो मेरे पास साइन है, अगर मैं इसके नीचे x लगा दूँ तो ये मेरी वही आइडेंटिटी बन जाएगी, बट इसके नीचे x लगाने के लिए मुझे ऊपर भी x लगाना पड़ेगा, ये सुनो बिल्कुल। तो अब एक x ये है, एक x ये, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तो लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन सेम यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, आप चाहो तो इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर इसको अलग लिख लो, अलग लिखोगे तो क्या होगा, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई, या फिर x बाई साइन एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ इसके लिए लिमिट लगा देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बची उनको मैं बाद में लिख सकता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें क्या हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ठीक है। यानी जिस भी टर्म पे आप अलग से लिमिट अप्लाई कर रहे हो वो इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे प्लस में 5 होता, ठीक है, ठीक है, फिर भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि ये जो है इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में है फिर भी, ठीक है, कंप्लीट की फॉर्म में है ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ये कुछ ऐसे होता तो क्या मैं अप्लाई कर सकता था, अब नहीं कर सकता था। अब मैं प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा सकता था कि इस पूरे की लिमिट अलग कर दो, इस पूरे की, फिर उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बट अब अच्छी बात है कि हमारे इस फॉर्म में, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, बाकी जो बचा उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज योर 2, तो इसकी भी लिमिट अलग से ले, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर के एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर तो है, के और 2 का स्क्वायर भी मुझे चाहिए नीचे, ठीक है। या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर इसको ऐसे कर लो कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये सुनो, साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मेरे पास एक्स, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर क्या था, अलग अलग था, मैंने कंबाइन कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई, कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस पे ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स वाली, तो यहाँ पे क्या है के एक्स बाई 2, तो जो यहाँ है वही नीचे भी होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए एक्स, मेरे पास के एक्स बाई 2 चाहिए। तो अगर मुझे k बाई 2 चाहिए तो मैं इसको 2 बाई के भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सुनो, 2 से 2 कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, तो मेरा वही वैल्यू बच गई जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं इसके साथ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, दैट बिकम योर 1, जो बाकी बचा एज इट इज लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज योर 1 इंटू, इसमें लिमिट अप्लाई करो, ये भी मेरा 1 हो गया, क्या बचा 2 इंटू, अब सबका स्क्वायर है तो नीचे क्या बचा मेरे पास 2 बाई के, और ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा k बाई 2 का होल स्क्वायर, मत भूल जाना, सिंप्लीफाई कर लो बस, 2 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4, इट मीन दिस इज योर के स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या है आपकी, दैट इज योर लिमिट, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 2, ये सुनो बिल्कुल सही है, इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट 1, इट मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। के चाहे +1 हो -1 हो, दोनों ही वैल्यूज़ के लिए ये लिमिट क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी एट एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स अब मेरे पास क्या है, 2 आंसर हैं, के की 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वन इज +1 एंड द सेकंड वन इज -1, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। तो ये जो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तो जैसा प्रोसीजर हमारा कंटिन्यूटी निकालने का होता है वही प्रोसीजर फॉलो करो। लास्ट में जस्ट हम क्या कर देते हैं, उस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, वो यूज़ करो, यू गेट योर आंसर, हो जाएगा, सिंपल है। देखो सेकंड वाला, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक।
तो एक तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या है 3 है। तो सबसे पहले चीज़ मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कि व्हेन फंक्शन वैल्यू तो फंक्शन एट पाई बाई टू इज 3। अब हम निकालते हैं इसके लिमिट कहाँ पे एट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। तो जब x टेंस टू पाई बाई टू होगा यानी पाई बाई टू के इक्वल नहीं होगा x, तो मेरा फंक्शन क्या वर्क करेगा, दिस बिकम योर k cos x होल डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। ठीक है क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, चेक कर लो। पाई बाई टू यहाँ लेके जाओ, दिस cos 90 इज 0, ऊपर 0, पाई बाई टू रखोगे 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, पाई माइनस पाई अगेन इट इज 0, इट मीन 0 बाई 0 की फॉर्म है, तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इट मीन्स मुझे इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको करने का कि इस लिमिट को ट्राई करो 0 बनाने की। क्या करो, 0 बनाने की। कैसे बनाते हैं वो हम सबको पता है कि बोलता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि पाई बाई टू तो अप्रोच कर रहा है, तो मान लो प्लस h। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, जब x पाई बाई टू की तरफ जाएगा तो पाई बाई टू एंड पाई बाई टू गेट कैंसिल आउट, h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आती होगी भाई। सिंपली इसको करके देखना चाहो तो ऐसे x इज पाई बाई टू रख दो, पाई बाई टू प्लस h हो जाएगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है, तो x टेंस टू 0 आएगा। ठीक है इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो अब लिमिट मेरी क्या होगी, चेंज होगी एट h टेंस टू 0। लिमिट क्या होगी, h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 है तो सब कुछ h में चेंज करना पड़ेगा, k एज इट इज, cos एज इट इज, x को क्या लिखूँगा मैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू प्लस h, क्या होगी, पाई बाई टू प्लस h होगी, सॉरी तो मैं लिख देता हूँ दैट इज योर पाई बाई टू प्लस h होल डिवाइड बाय पाई मेरा एज इट इज माइनस का 2 और x की वैल्यू अगेन दिस इज पाई बाई टू माइनस प्लस h। ठीक है, नीचे इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 अंदर जाएगा तो इसके साथ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का पाई, इसके साथ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस एंड दिस बिकम 2h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इस पाई से पाई कैंसिल आउट। ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखो, k cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव, माइनस k तो मेरा कांस्टेंट एज इट इज, 90 बोलता है cos को चेंज कर दो साइन में, तो साइन h होल डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा माइनस का 2h, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट और साइन h बाय h, सॉरी लिमिट h टेंस टू 0। जब h 0 को जाएगा तो साइन h बाय h क्या होगा 1, तो मेरे पास क्या बचा, दैट इज योर k बाय 2। ये मेरी क्या आ गई, लिमिट आ गई इस फंक्शन की। ठीक है, चल लेफ्ट की बात करो, राइट की मैंने इकट्ठी लिमिट निकाल दी। फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो इसके इक्वल रख दो, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इट मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो होप सो समझ में आई होगी चीज़ें, आगे देखते हैं।